एक जंगल में एक हिरन रहता था। उसका एक पैर नहीं था। उसे एक मृग के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। खेलने के लिए और खाने के लिए दोनों साथ जाते थे। उस जंगल में बहुत तरह के जानवर रहते थे। सभी एक दूसरे से अच्छी तरह मिलजुल कर रहते थे। दोस्त, मुझे इस नदी में तैरने का मन कर रहा है। मुझे तुम्हारी तरह दौड़कर, उछलकर खेलने का मन कर रहा है। लेकिन क्या करें, भगवान ने मुझे एक विकलांग की तरह पैदा किया। दोस्त, तुम ऐसा उदास मत रहो। बड़ों ने कहा है हमें अपनी कमियों को देखकर मायूस नहीं होना चाहिए। तो तुम मुझे तैरना सिखाओगे? तुम्हारे तो एक पैर नहीं है ना, चारों पैरों को मारकर ही तैर सकते हैं, नहीं तो डूब जाएंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम मुझे तैरना सिखाओ। मृग हिरन को पानी में उतारकर तैरना सिखाने लगी। लेकिन हिरन तैर नहीं सकी और पानी में डूब गई। तुरंत मृग ने हिरन को बचा लिया। देखा क्या हुआ? जो काम तुमसे नहीं होता तुम वही करना चाहते हो। अगर मैं वहाँ नहीं रहता तो तुम मर चुके होते। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। हिरन को देखकर जंगल में कुछ जानवर, सांप, गिद्धड़, शेर, बाज वगैरह उसकी मजाक उड़ाते थे। लंगड़े हिरन, लंगड़े हिरन। तुम्हें हमारी तरह अकड़ से पैदा होने चाहिए, ना कि लंगड़ों की तरह। ऐसे विकलांग लोग माता पिता के ऊपर बोझ होते हैं। लंगड़े, हे लंगड़े। उन जानवरों को इस तरह चिढ़ाने से हिरन को बहुत दुख हुआ और रोने लगा। रोते रोते वही बैठ गई। तुरंत जाकर अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने तुरंत जंगल के राजा सिंह से इस बारे में शिकायत की। दूसरे दिन सिंह ने एक सभा का आयोजन किया। उसने ये निर्णय लिया, उन जानवरों को 2 दिन तक अन्न और जल ना देकर उन्हें एक गुफे में बंद कर दिया। आगे से कोई भी उस हिरन के साथ ऐसा सालुक किया तो उन्हें इससे भी बड़ा दंड दिया जाएगा, समझे? इस बात को सुनकर सभी जानवरों ने सिर हिलाया। मृग समझ गया कि हिरन को तैरना बहुत पसंद है, इसीलिए वह रोज उसे अपने ऊपर बैठाकर नदी में तैरने लगा। इससे हिरन बहुत खुश हुआ। लेकिन हिरन को अपने ऊपर बहुत तरस आता था, इसीलिए रोज उस जंगल में स्थापित किया हुआ देवी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती थी। देवी माँ, मुझे अपने पैर ना होने का गम नहीं है, लेकिन बाकी जानवर जो मुझे चिढ़ाते हैं उससे मुझे बहुत दुख होता है। तुमने मुझे ऐसा क्यों पैदा किया माँ? अपंगता शरीर को होता है, मन को नहीं। तुम्हारा मन बहुत साफ है और तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। शत्रु को भी तुम प्यार करते हो। इस जन्म के लिए तुम्हें और क्या चाहिए? दो दिन के बाद बाहर आए सांप, बाज, भैंस, गिद्धड़ वगैरह हिरन पर बहुत गुस्से थे। हिरन उन्हें देखते ही प्यार से उनसे बात करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो मित्र। जानवरों ने उसे अनसुनी कर वहां से चले गए। दूसरे दिन मृग कहीं दिखाई नहीं दिया। हिरन बहुत चिंतित होने लगी। इस बात की खबर राजा सिंह को लगी। सिंह ने फिर से सभा का आयोजन किया। कल से मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा प्रभु। किसी को बताए बिना कहाँ गया होगा? मुझे तो इस लंगड़े हिरन पर ही शंका है। इन लंगड़े और अंधों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस पर विश्वास मत कीजिए महाराज। उस लंगड़े हिरन से पूछताछ कीजिए, जरूर सच कहा पता चलेगा। हाँ, उसे मार पड़ने से सब कुछ बता देगी।
हिरन को पता चल गया कि वो जानवर पुरानी बातों को मन में रखकर उसके ऊपर ऐसी शिकायत कर रही है। फिर भी वो चुप बैठी रही। हाँ, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, तुम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम दोनों साथ ही घूमते थे। तुम्हें बताए बिना मृग कहीं नहीं गया होगा। बताओ, मृग कहाँ गया? मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको जितना मालूम है मुझे भी उतना ही मालूम है। कल से मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। उसने मृग के साथ जरूर कुछ किया होगा। तुम दोनों में अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए तुम पर शंका कर पड़ रहा है। तुम्हें बताए बिना वह मृग कहीं नहीं जाएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम प्रभु, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मुझे 2 दिन के लिए मोहलत दीजिए। मुझे पूरे जंगल में उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अगर मैं नहीं ला पाते तो आप मुझे दंड दीजिए। ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। अगर मृग ना मिला तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। समझ में आया? तुम जितना भी ढूंढ लो वहाँ मृग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरे कब्जे में है। उस गुफा में उसे अन्न जल नहीं मिलेगा, जिससे वो 2 दिन में मर जाएगा। जिससे हिरन को दोषी बनाकर मरण दंड दिलाऊंगा। हिरन से पीछा छूट जाएंगे। पुरानी बातों को मन में रखते हुए सांप, भैंस, बाज और शेर ने मिलकर उस मृग को बांधकर दूर एक गुफे में छुपाया। उसे अन्न पानी नहीं दिया। उस गुफा के आगे बड़े बड़े पत्थर रख दिए ताकि वो बाहर ना आ सके। 2 दिन से कुछ ना खाने से मृग बहुत कमजोर हो गया। बेचारा हिरन मृग की खोज में पूरा जंगल घूमते रहा। पूरे दिन लंगड़ाते हुए जंगल का कोना कोना चांद मारा। आखिरकार उसे मृग उस गुफा में दिखाई दी। वहां कोई भी नहीं था। हिरन गुफा में जाकर उस मृग का रस्सी खोल दिया। इतने में शेर, गेदड़ और बाज आकर उन पर हमला बोल दिए। हिरन और मृग ने भी उन पर हमला किया। इतने में सांप ने आकर मृग को काटने की कोशिश की। हिरन आगे आकर उसने अपना लंगड़ा पैर आगे कर दिया। सांप ने उसका लंगड़ा पैर काट दिया। मृग ने तुरंत हिरन को अपने ऊपर उठाकर बाहर की ओर दौड़ लगाई और जंगल के पत्ते लाकर उसके मुंह में डाला था कि जहर का असर ना हो सके। जहर का असर उस पैर पे होने के कारण वैद्य जिराफ ने उस पैर को काट दिया। कुछ दिन के बाद हिरन की स्वास्थ्य में सुधार आ गई। चलो दोस्त, हम राजा को बताते हैं कि उन दुष्ट लोगों ने मेरा अपहरण किया। उनको सजा मिलने से ही वो सुधरेंगे। मित्र, शांत हो जाओ। उन लोगों ने गलती से जो किया सो किया। इस बार हम उन्हें क्षमा कर देते हैं। इस बात को यहीं पर भूल जाते हैं। सांप, गिद्धड़, शेर, भैंस और चील दूर से छुपकर उनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने मुझे 2 दिन तक कैद किया और खाने के लिए भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसका दोष तुम पे दिया। तुमको मालूम है? ये सच है कि उन्होंने गलती की है। इस बार उन्हें माफ कर देते हैं। अच्छाई के भी हद होती है दोस्त। हमारी अच्छाई उन्हें बेवकूफ़ी नजर आ रही है। मुझे बचाने के लिए तुमने अपना आधा पैर भी गवा दिया। इतने में जो जानवर छुपकर उनके बातों के सुन रहे थे आकर दोनों के पैर पर गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। इतना सब कुछ होते हुए भी आप लोगों ने महाराजा की शिकायत नहीं की। आपकी अच्छाई के लिए आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। उस दिन से सब मिलजुल कर रहने लगे। मृग ने राजा से कहा कि वह गलती से रास्ता भूलकर दूसरे जंगल में चले गई थी। कुछ दिनों में चमत्कार हुआ और हिरन का पैर वापस लौट आया। हिरन बहुत खुश हुई और देवी माता की शुक्रिया अदा की। हिरन चारों पैरों से खुशी खुशी उछलते कूदते जिंदगी बिताने लगी। आपने देखा किस तरह से हिरन ने अपनी अच्छाई से शत्रु को भी मित्र बना लिया।
रामलाल एक बिल्ली लाकर अपने घर में प्यार से पालने लगा। उस बिल्ली को प्यार से पालने की एक मुख्य वजह थी। रामलाल के मकान में चूहों की बहुत बड़ी परेशानी थी।